DSSB की तरफ से 12 जनवरी 2024 को ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और ड्राइंग टीचर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आज 2 फरवरी को जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन के हर एक पॉइंट को समझाऊंगा कि इसमें क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा ड्राइंग टीचर के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा टीजीटी टीचर के लिए, एज लिमिट क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, फॉर्म कैसे भर पाएंगे, यानी हर एक बारीक से बारीक चीज़ को आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर वैकेंसीज को देखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टीजीटी मैथ की वैकेंसी है, देखिए मेल फीमेल अलग अलग दिया गया है। इसके बाद टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसीज हैं और टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसीज हैं, टीजीटी नेचुरल साइंस की हैं, टीजीटी फिजिकल साइंस की भी हैं, टीजीटी हिंदी की भी हैं, टीजीटी संस्कृत की भी हैं, टीजीटी उर्दू की भी हैं, टीजीटी पंजाबी की भी हैं और ड्राइंग टीचर की हैं। कुल मिलाकर के जो वैकेंसी है 5118 वैकेंसीज हैं और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आपकी 8 फरवरी से शुरू हो रही है, जो कि 8 मार्च 2024 तक चलेगी। ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम में आप लोग DSSB की साइट पर जाकर के या governmentjobcenter.com पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक चीज़ आपको बता दूं, ये परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी, कोई भी संविदा वगैरह की भर्ती नहीं है, सरकारी भर्ती है। ठीक है, तो आवेदन ज़रूर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी DSSB की इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB 2024 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है जो कि DSSB की कई सारी भर्तियों के लिए उपयोगी है, जैसे कि NTT, PRT, TGT, PGT, स्पेशल एजुकेटर, डास और DSSB के जो भी अन्य एग्जाम हैं उन्हें सभी के लिए पेपर 1 की एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है। इसमें अगर हम बात करें सिलेबस की तो इसमें सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति, गणित, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सभी विषयों के सिलेबस को डिटेल्ड से कवर किया गया है। 100% DSSB के सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक है। 4500 से ज़्यादा बहुकल्पीय प्रश्न हल करके आपको यहाँ पर व्याख्यात्मक रूप से दिए गए हैं। इस पुस्तक की भाषा देखें तो काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें बिल्कुल आप आसानी से बारीकी से इसमें समझ सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट करके भी दिया गया है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। इस बुक को आप नज़दीकी बुक स्टॉल से या फिर ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अब वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एक एक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और आयु सीमा को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये वैकेंसी है, जो पोस्ट है टीजीटी मैथ की है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या रहेगी। सबसे पहले बोला गया कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर्स है, ऑनर्स हो या पास आउट हो। इसके साथ ही साथ ग्रेजुएशन में आपके पास संबंधित विषय होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करेंगे वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स मिनिमम होना ही चाहिए, टोटल एग्रीगेट करके। ठीक है, अलग अलग आपको ज़रूरत नहीं है, टोटल कंबाइंड जो 45% मार्क्स चाहिए। लेकिन जिसका 45% मार्क्स नहीं, वो लोग क्या करें, तो उनके लिए कुछ छूट भी दी गई है, कुछ कंडीशंस हैं जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट बोला गया डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि बीएड आपके पास होना चाहिए। नंबर 3 वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी का काम करने का ज्ञान आपको होना चाहिए। और चौथी बात है यहाँ पर सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेड जनरल के लिए 90 नंबर होता है और रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 82 मार्क्स होता है। अब यहाँ पर ये समझ लो जो 45% की बाध्यता है वो किन लोगों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि किसको किसको छूट मिली गई इस 45% बाध्यता में। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन में 45% की कोई भी बाध्यता नहीं है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका मैथमेटिक्स से ही होना चाहिए। कोई अदर सब्जेक्ट से होगा तो वो आपका मान्य नहीं होगा। मतलब
संबंधित विषय से ही आपका पीजी होना चाहिए, और पीजी में भी कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए, पीजी आपके पास होना चाहिए। या फिर जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट है, चाहे महिला हों या पुरुष हों, सभी के लिए ये 45% वाली बाध्यता नहीं है। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड छात्र हैं, इनके लिए भी कोई इस तरह की बाध्यता नहीं है 45 की। तो जनरल और ओबीसी छात्रों के लिए 45% की बाध्यता है, वो भी अगर आपने पीजी नहीं किया होगा तब। अब यहाँ पर देखिए वेतनमान कितना मिलेगा, तो लेवल 7 की वैकेंसी है, ग्रुप बी नॉन गजेटेड है, 44,900 आपका स्टार्टिंग मूल वेतन होगा। ये वेतन नहीं है, मूल वेतन है। इसमें अभी महंगाई भत्ता, एचआरए और इस बाकी सारे जुड़ करके करीब 65,000 के आसपास वेतन बनेगा जा करके आपका। इसमें जो एज लिमिट है वो 32 साल मैक्सिमम है, आपकी एज 32 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन एक ये अच्छी बात है, जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के महिलाएं हैं, इन सभी के लिए मैक्सिमम एज 40 साल कर दी गई है, यानी कि 8 साल एक्स्ट्रा एज मिल रही है महिलाओं को। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो नीचे टेबल नंबर शायद पैरा नंबर 8 में दिया गया है, तो वहाँ पर मैं अभी आपको बताऊँगा कि कितना किसको एज है। बाकी महिलाएं स्वतंत्र हैं, 40 साल तक आवेदन कर सकती हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन है 32 साल, ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लागू होगा जो रिलैक्सेबल कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए। ठीक है, इसी प्रकार सभी विषयों का यहाँ पर दिया गया, तो इसको आप लोग दे सकते हैं। संबंधित विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए। अगर आपने अपने राज्य से टेट पास किया हुआ होगा तो वो मान्य नहीं होगा, सीटेट सभी के लिए कंपलसरी है। कुछ विषयों में काफ़ी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विवाद रहता है, जैसे कि साइंस के लिए या कला वगैरह के लिए, तो मैं यहाँ पर आपको उसको भी समझा दे रहा हूँ। सोशल साइंस के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पोस्ट है आपके नेचुरल साइंस, टीजीटी नेचुरल साइंस। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए बोला गया है कि कंडीशंस वही हैं, ग्रेजुएशन 45% बीएड, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बोला गया जो आपके मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहेंगे। तो मेन सब्जेक्ट में देखिए यहाँ बोला गया है कि ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, इनमें से ये सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपने, तो आप इसके लिए बिल्कुल आप पात्र हैं। वहीं पर बात करें सोशल साइंस के लिए, तो सोशल साइंस के लिए भी बाकी कंडीशन सेम है। सब्जेक्ट आप समझ लीजिए यहाँ पर कि सब्जेक्ट के लिए बोला गया है कि यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट दिए गए हैं सोशल साइंस के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सोशोलॉजी, जियोग्राफी या साइकोलॉजी, इन विषयों से किया हुआ है। ठीक है, और कोई भी एक विषय आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए लिखा हुआ है मिनिमम 45% मार्क्स अलॉन्ग विथ वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। ये स्कूल सब्जेक्ट हैं इसमें से। ठीक है, बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार जो है नोटिफिकेशन को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नीचे ड्राइंग टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो ड्राइंग टीचर में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कुछ क्वालिफ़िकेशन दी गई, मैं आपको समझाता हूँ। इसेंशियल में देखिए दिया गया है 5 साल का आपके पास ड्राइंग में या पेंटिंग में या स्कल्पचर में या ग्राफिक आर्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए पात्र हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, आपने मास्टर डिग्री इन ड्राइंग किया हुआ है, पेंटिंग में किया हुआ है या फाइन आर्ट में किया हुआ है, तब भी इसके लिए पात्र हैं। या फिर ये भी नहीं है आपके पास, तो बैचलर डिग्री आपने ड्राइंग में ली हुई है या पेंटिंग में ली हुई है या फाइन आर्ट में लिया हुआ है, इसके साथ 2 साल का डिप्लोमा पेंटिंग और फाइन आर्ट में लिया हुआ है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं, 3 में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, तभी आप ड्राइंग टीचर के लिए यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा है तो यहाँ पर आपको वरीयता मिलेगी। वेतनमान वही रहेगा, लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन ड्राइंग टीचर के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी में मेन आते हैं, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 बोला गया कि अभ्यर्थी भारत का निवासी होना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन और एज की कंडीशंस हैं वो आपके ऊपर लागू होनी चाहिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और नंबर 3 सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, एक्सपीरियंस, ये आपका 8 मार्च 2024 तक हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए, यानी इससे पहले ही सारी शर्तें आप पूरी करते हों।
आवेदन के लिए मैंने बता दिया कि 8 फरवरी से इसके लिए आवेदन शुरू हैं। फीस यहाँ पर जनरल छात्रों के लिए 100 रुपये लगेगी। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। महिलाओं के लिए भी कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं। अब मेन बारी आती है यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो एग्जामिनेशन स्कीम कैसे होगा तो आपको बता दें, यहाँ पर केवल रिटन एग्जाम के बेस पर ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर नहीं है, 1 ईयर में ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो देखिए बोला गया है 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और ग्रांड टोटल 200 रहेगा। इस पेपर में आपके 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका एक तरीके से जनरल पेपर रहेगा और सेक्शन बी आपके वैकल्पिक विषय से संबंधित रहेगा। तो सेक्शन ए को समझ लीजिए पहले। सेक्शन ए डिवाइड होगा 5 सब टॉपिक में, सब सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। इसमें पहला होगा जनरल अवेयरनेस, दूसरा होगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, फिर तीसरा होगा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा होगा हिंदी लैंग्वेज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन, पांचवा होगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो 100 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। हर टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। इसके बाद 100 नंबर का आपका सेक्शन बी होगा, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और बीएड में जो आपने पढ़ा है टीचिंग एप्टीट्यूड उससे संबंधित होगा। ठीक है, पेपर आपका दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी इंग्लिश। और यहाँ पर जो है अगर कोई ग्रामेटिकली या कुछ मिस्टेक होती है तो इंग्लिश वाले को वरीयता मिलेगी पेपर भाषा को। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया पैरा 6 में बताई गई, वहाँ से आप क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग देख सकते हैं। जो आपकी कॉपी चेक होगी वो बोला गया है टियर 1 आपका जो है और टियर 2 मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के कंबाइंड मार्क्स को जोड़ते हुए आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, 1/4 यानी 0.25 पर क्वेश्चन ये मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो। और अगर बोला गया स्किल टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट भी लिया जा सकता है जॉब के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया, जनरल और डब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 40% पासिंग मार्क लाना जरूरी है, यानी 200 में आपका 80 नंबर कम से कम लाना जरूरी है, तभी आप पास माने जाएंगे। ठीक है, ओबीसी के लिए 35% रहेगा, SC ST PWD के लिए 30% है, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 5% मिल जाएगा छूट। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। कट ऑफ डेट आपकी 8 मार्च 2024 रहेगी और सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिजर्वेशन का बेनिफिट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनको अगर अदर स्टेट से ओबीसी बिलोंग करते हैं तो सब जनरल में जाएंगे। SC ST को रिजर्वेशन मिल जाएगा, जो भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको भी। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब सेंटर.com पर इसके लिए फॉर्म भरा जा सकता है जाकर के 8 फरवरी से। हालांकि डिटेल नोटिफिकेशन आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक नज़र यहाँ पर देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन को लेकर के SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और बाकी सबके लिए यहाँ पर दिया गया किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।